हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमने ली। पिछले वीडियोज़ में हमने उनके कुछ सेक्स बिहेवियर या सेक्स इंटरेस्ट के बारे में जाना। लास्ट वीडियो में हमने हेट्रोसेक्सुअलिटी के डेवलपमेंट के बारे में जाना कि एडोलेसेंस के अंदर किस प्रकार से वो डेवलप होती हैं। आज इस सेशन में भी हम उसी के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे और ये बहुत ही रोचक, सपोर्टिव, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज का टॉपिक है कि कुछ ऐसे कॉमन रीजंस को जानना फॉर डेटिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस, क्योंकि डेटिंग जो है एडोलेसेंस का एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द हेट्रोसेक्सुअलिटी में एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट फैक्टर माना जाता है। पीयर ग्रुप में अपोजिट मेंबर्स के साथ डेट्स पे जाना, डेटिंग करना। तो ऐसे क्या रीजंस हैं, कॉमन रीजंस, जो एडोलेसेंस के पीरियड में डेटिंग को मतलब करने के लिए उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करते हैं। तो प्लीज़ ये बहुत ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इससे हमें एडोलेसेंस के अंदर होने वाले इंटरेस्ट और डेवलपमेंट के बारे में, सेक्सुअलिटी को लेके और अपोजिट सेक्स मेंबर्स को लेके जो फीलिंग्स होती है उसके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of informative videos later on also. So let us begin with the session. तो कुछ ऐसे जो कॉमन रीजंस हैं फॉर डेटिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो यहाँ पे हम 5 तरीके के रीजंस हम बात करेंगे, जैसे कि रिक्रिएशन, सोशलाइजेशन, स्टेटस, कोर्टशिप एंड मेट सिलेक्शन। तो ये ऐसे 5 कॉमन रीजंस हैं डेटिंग होने के, एडोलेसेंट्स के अंदर डेटिंग के लिए, इंटरेस्ट आने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिक्रिएशन की, तो व्हेन डेटिंग इज फॉर रिक्रिएशन, जब डेटिंग को एक रिक्रिएशन के रूप में हम मतलब देखते हैं, एडोलेसेंट्स देखते हैं, तो दे वांट देयर पार्टनर्स टू हैव द सोशल स्किल्स मेंबर्स ऑफ द पीयर ग्रुप। तो वो अपने जो भी डेटिंग पार्टनर होते हैं उनको चाहते हैं कि उनके अंदर सोशल स्किल्स हों जो कि पीयर ग्रुप में अदर मेंबर्स के अंदर होते हैं। दैट consider so much importance for them to be good sports and pleasant companions। वो गुड स्पोर्ट्स में हों और प्लेजेंट कंपेनियन साबित हो। तो इस तरह का जो रिक्रिएशन के रूप में अगर उनको एक डेटिंग पार्टनर चाहिए तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होना वो ढूंढते हैं। इन द केस ऑफ बॉयज़, अगर बॉयज़ की बात करें तो दे हैविंग अ कार और एसेस टू वन एंड मनी टू स्पेंड आर असेंशियल। तो बॉयज़ के लिए क्या होना चाहिए कि उनके पास कार होना चाहिए, मनी का एसेस होना चाहिए अच्छा खासा, जहाँ की ज़रूरत पड़ने पर वो स्पेंड कर सकें। तो ये सारी चीज़ें फॉर रिक्रिएशन एक डेटिंग पार्टनर के अंदर लोग एडोलेसेंट्स खोजते हैं। तो ये एक रीज़न अगर वो पाते हैं तो दे कैन चूज द अदर अपोजिट सेक्स member of the group as a dating partner. Next reason की अगर हम बात करें तो that is the socialization. When peer group members divide into dating couples, जब peer group के members एक दूसरे के dating couples में divide हो जाते हैं, then boys and girls must date if they are to be accepted members of the peer group and enjoy its social activities। क्योंकि उस peer group के members जो हैं divide हो गए हैं एज अ डेटिंग कपल में, तो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए एक तरह से ज़रूरी बन जाता है कि अगर उनको अपने पेयर ग्रुप में एक्सेप्टेड मेंबर्स के तौर पे रहना है तो दे और इन्जॉय करना है पेयर ग्रुप एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, so they also have to, that is the big reason to have the dating partners। ज़रूरी है डेटिंग पार्टनर का बने रहना, बिकॉज अगर उनको सोशल एक्टिविटीज़ और पीयर ग्रुप में एज अ एक्सेप्टेड मेंबर्स बन के रहना है तो डेटिंग पार्टनर्स मस्ट वांट टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़। तो जब डेटिंग पार्टनर्स बन जाते हैं तो दे वांट टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़ एंड हैव द सोशल स्किल्स टाइम, और उनके पास सोशल स्किल टाइम भी होता है, मनी होता है एंड इंडिपेंडेंस नीडेड फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस एक्टिविटीज़। तो डेटिंग पार्टनर्स होने के बावजूद दे want that independence, time, money, everything to participate in the activities of the
सोशल ग्रुप और पीयर ग्रुप्स। तो ये एक तरह से सोशलाइजेशन के थ्रू मतलब एक ऐसा मतलब एक जरिया, एक रीज़न बन जाता है कि फ्रॉम द पीयर ग्रुप ओनली इटसेल्फ दे चूज द डेटिंग पार्टनर्स ऑल्सो। नेक्स्ट अगर हम बात करें द रीज़न की, तो वो होता है स्टेटस। डेटिंग फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्पेशली व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ गोइंग स्टडी गिव्स द स्टेटस इन द पेयर ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए बात है कि स्पेशली जब इट टेक्स मतलब जब व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ गोइंग स्टडी, जब अच्छे से चलने की बात आती है तो इट गिव्स देम द स्टेटस इन द पेयर ग्रुप। तो मतलब उनको एक स्टेटस पेयर ग्रुप में बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। जिस भी पेयर ग्रुप के वो मेंबर हैं तो वहाँ उनको अपना एक स्टेटस लेवल बना के रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू मूव फॉरवर्ड वेरी स्टेडली। द मोस्ट पॉपुलर the dating partner is with members of the peer group, and the more prestigious the socioeconomic status of the dating partner's family in the community, the more this will reflect favorably on the adolescent। तो यहाँ पे क्या है कि जितना पॉपुलर डेटिंग पार्टनर होगा अपने पेयर ग्रुप में, अगर कोई किसी को अपना डेटिंग पार्टनर बनाया और वो डेटिंग पार्टनर इज़ वेरी पॉपुलर इन देयर पेयर ग्रुप, और बहुत ही एक उसकी जो फैमिली है डेटिंग पार्टनर की वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम्युनिटी में रखी हुई है, उसके फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही प्रेस्टिजियस है, हाई है, तो ये जो है बहुत ही उस एडोलेसेंट्स के लिए फेवरेबली रिफ्लेक्ट करता है। Dating under such conditions is primarily a stepping stone to higher status in the ग्रुप। तो अगर इस तरह का अगर डेटिंग करते हैं या डेटिंग पार्टनर्स बनते हैं अंडर दीज कंडीशंस, तो ये क्या होता है कि उस इंडिविजुअल के लिए या उस एडोलेसेंट्स को एक हायर स्टेटस उसको ग्रुप में मिले, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है फॉर डेटिंग कि उसको एक हायर पोजीशन अपने पेयर ग्रुप में मिले, हायर स्टेटस वो बियर करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द रीज़न इज़ द कोर्टशिप फॉर डेटिंग इन द कोर्टशिप पैटर्न ऑफ एडोलेसेंस। अगर हम कोर्टशिप पैटर्न देखें एडोलेसेंस पीरियड में, तो डेटिंग प्लेज अ डोमिनेंट रोल। तो एक डेटिंग जो होती है वो बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज एडोलेसेंट्स आर इन लव एंड होप एंड प्लान टू मैरी इवेंचुअली। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो प्यार में पड़ जाते हैं, लव करने लगते हैं और होप करते हैं, और उसी प्रकार से प्लान करते हैं इवेंचुअली दैट दे गिव सीरियस थॉट टू द सुटेबिलिटी ऑफ द डेटिंग पार्टनर एज अ फ्यूचर मेट। तो वो वहाँ पे क्या होता है कि इवेंचुअली वो क्या होता है कि एक सीरियस थॉट अपने दिमाग में लाते हैं कि जो भी उनका डेटिंग पार्टनर है वो सुटेबल है, अभी जो प्रेजेंट में ही और शी इज़ द डेटिंग पार्टनर, बट कैन इवेंचुअली इट बिकम माई फ्यूचर मेट ऑल्सो। क्या हम उससे आगे चल के शादी कर सकते हैं। एक कोर्टशिप मतलब एक ये जो एक होप होता है, एक जो लव फीलिंग होती है, वो भी एक रीज़न बन जाती है डेटिंग के करने के लिए कि वो एक सुटेबल पार्टनर फॉर देयर फ्यूचर उस डेटिंग के थ्रू खोज सकता है कि नहीं। नेक्स्ट अगर हम लास्ट रीज़न देखें फॉर डेटिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो वो होता है मेट सिलेक्शन। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। एडोलेसेंट्स हु वांट टू मैरी व्हेन दे कंप्लीट हाई स्कूल एंड हैव नो प्लान्स फॉर हायर एजुकेशन look upon dating as an opportunity to try out different dating partners to see if they have the qualities they want in their future mates। तो कुछ एडोलेसेंट्स जो कि हाई स्कूल पास करने के बाद उनका अदर कुछ आगे एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसा खास हायर एजुकेशन को लेके प्लान्स नहीं होता है, तो वो भी इस डेटिंग को एक ज़रिया बनाते हैं और करना चाहते हैं, डिफरेंट डेटिंग पार्टनर्स के साथ वो डेटिंग करना चाहते हैं जस्ट टू नो मोर अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ द दैट डेटिंग पार्टनर्स, कि उनके अंदर उनके फ्यूचर मेट्स यानी
से आगे चल के वो मैरिज कर सकेंगे, मैरी कर सकेंगे, शादी कर सकेंगे, इसलिए उसके अंदर वो क्वालिटीज़ उनको दिखाई पड़ रही है कि नहीं। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंस करने के लिए भी फॉर द मेट सिलेक्शन भी वो डेटिंग के तरफ रुझान रखते हैं। मेजर एम्फेसिस इज पुट ऑन कंपैटिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड टेम्परामेंट एंड ऑन वेज ऑफ शोइंग अटेंशन या फिर अफेक्शन। तो उनका मेजर एम्फेसिस होता है कि कंपैटिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट हम दोनों में कैसा है, कि मतलब जो भी कपल है, पार्टनर है, डेटिंग पार्टनर्स हैं, उन दोनों में इंटरेस्ट की कंपैटिबिलिटी कितनी है, टेम्परामेंट कैसा है और किस आधार से, किस तरीकों से वो अपना अफेक्शन जो है वो दूसरे के तरफ शो करते हैं। एंड दिस जस्टिफाइज इन देयर माइंड्स हैवी पेटिंग एंड क्वाइटस, और ये उनके माइंड में जस्टिफिकेशन रहता है जो कि हैवी पेटिंग और क्वाइटस को होने देता है। Many adolescents who are interested in early marriage regard dating as a trial and error way to pick out their future mates। तो बहुत adolescents के लिए ये जो इंटरेस्टेड होते हैं जल्दी शादी में, अर्ली मैरिज में, उनके लिए डेटिंग जो है एक ट्रायल एंड एरर जैसा एक्सपेरिमेंट होता है, हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस होता है, एक जरिया होता है जहाँ से वो अपने फ्यूचर मेट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं या पा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो एडोलेसेंट्स के अंदर डेटिंग के लिए उनको एनफोर्स करते हैं या फिर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं डेटिंग में और अपने एक डेटिंग पार्टनर्स को खोजते हैं विद इन द पीयर ग्रुप और एंड फ्रॉम एनीवेयर। तो आई होप दैट ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of videos later on also. And thank you very much for watching this video till the end. If you have any question, any query, any comment, please give it to the comment box. I'll back soon with my next session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.